जय सच्चिदानंद जी। आज के शुभ सत्संग में हम जयकारे का महत्व जानेंगे और समझेंगे कि हम हमेशा ऐसा क्यों बोलते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसमें हम जब बोल मेरे बोलते हैं उसका सही अर्थ क्या है, पूज्य महात्मा जी हमें आज वह बताएंगे। और महात्मा जी बतलाते हैं कि न श्याम देखे हमने न राम देखे हमने, एक सतगुरु के रूप में भगवान देखे हमने। और इसके साथ ही अगर आप में से कोई गुरुमुख सज्जन अपना भजन या सत्संग सभी और गुरुमुखों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस चैनल के वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपका सत्संग व भजन और गुरुमुख प्रेमियों के साथ भी शेयर कर सकें, ताकि सभी गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर सत्संग एवं भजन का भरपूर आनंद व लाभ उठा पाएं। उठो गुरुमुखो उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। अज भी तेरा आसरा ते कल भी तेरी आस, सदा सदा तेरा आसरा छेड़ते बरमास। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखद जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सुंदर सिंहासन पर विराजमान हाजर हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अभी हम सब शब्द के अंदर श्रवण कर रहे थे कि आपका दर्शन खुशियों की मंजिल, रहमत का भंडार, जब जब पाऊं दर्शन तेरा, जलते खुशियों के हैं चिराग। सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करने की तासीर भी यही है कि जब जब प्रेमियों को अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनके हृदय के अंदर खुशी के चिराग जल उठते हैं। आपकी नजरों से नूर मिलता है, आपके दर्शनों से सरूर मिलता है। जो भी आ जाता है एक बार श्री चरणों में, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। बोल मेरे। जब जब इस धरा पर अधर्म बढ़ता है, प्रभु प्रेमी अपने इष्ट देव के श्री चरणों में विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं,
प्रेमियों की पुकार को सुनकर अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म का झंडा ऊंचा करने के लिए स्वयं प्रभु हर एक युग के अंदर हम जीवों के कल्याण हेतु इस धरा पर अवतार लेकर के आए हैं। साक्षी है हमारा इतिहास। जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम जीवों के उद्धार के लिए, हम जीवों के कल्याण के लिए ही प्रभु त्रेता युग के अंदर श्री राम जी के रूप में अवतार लेकर के आए। जो जो भी लीलाएं उन्होंने की, जो जो भी उन्होंने रचना रचाई, समय समय पर जो जो भी प्रेमियों के लिए वचन फरमाए, वो आज भी हमारे सामने साक्षात रूप में हैं। जब उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कितने रूह को शांति प्राप्त होती है, कितना सुख मिलता है। वही ज्योत द्वापर युग के अंदर श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी के रूप में अवतार लेकर के आई और समय समय पर हम जीवों के लिए लीलाएं की और रूहों का उद्धार किया, रूहों का कल्याण करते हुए इस संसार को प्रेमा भक्ति का पाठ पढ़ा करके गए। आज के समय में संत शिरोमणि कबीर साहब जी के रूप में, श्री गुरु नानक देव महाराज जी के रूप में, 10 पातशाहियों के रूप में, और उसके साथ साथ हम जीवों के कल्याण हित, हम जीवों की मांग को देखते हुए हमें अपने चरणों के संग मिलाने के लिए, भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए हमारे महाप्रभु इस धरा पर श्री परमहंस दयाल महाराज जी के रूप में अवतार लेकर के आए। और हम जीवों के कल्याण की खातिर ही श्री परमहंस अद्वैत मत की रचना करते हुए श्री अनंतपुर धाम की रचना की और हम सब प्रेमियों को श्री अनंतपुर धाम की चरण प्राप्त हुई और श्री सतगुरु दाता दीनदयाल माई के श्री चरणों की बैठक प्राप्त हुई। और हम सब प्रेमी जन इस समय अपने महाप्रभु जी के श्री चरणों की छत्र छाया में बैठकर उनके सुंदर श्री दर्शन दीदार का आनंद, उनके शुभ आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। एक बार एक प्रेमी ने हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी, श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी के श्री चरणों में बेनती की, महाराज जी आपकी बहुत ही असीम कृपा है। आपकी कृपा से संसार के अंदर रहते हुए अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। आपकी कृपा से घर परिवार के अंदर सब सुख के साधन हैं। आपके द्वारा बख्शे हुए नाम की कमाई भी करते हैं। आपके द्वारा बनाए हुए भक्ति के 5 नियमों की श्रद्धा पूर्वक से परिपालना भी करते हैं। लेकिन कभी कभी मन के अंदर एक संशय आ जाता है। तो श्री गुरु माई ने कृपा करते हुए वचन फरमाए, प्रेमी कौन सा संशय आता है आपके मन के अंदर? कहता है हमारा संशय एक ही आता है कि त्रेता युग के अंदर भगवान राम इस संसार के अंदर अवतार लेकर के आए हैं। उन्होंने जीवों का उद्धार करते हुए, जीवों का कल्याण करते हुए रावण का भी उद्धार किया। द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी संसार के अंदर अवतार लेकर के आए। उन्होंने भी संसार का कल्याण करते हुए कंस का भी उद्धार किया। मन में संशय ये आ जाता है कि राम और रावण की राशि भी एक थी, कृष्ण और कंस की राशि भी एक थी, लेकिन आपकी और हमारी राशि तो नहीं मिलती। हमारा कल्याण कैसे होगा? श्री गुरु महाराज जी ने बहुत ही असीम कृपा करते हुए आशीर्वाद देते वचन फरमाए। उनकी तो एक एक राशि मिलती थी, आपकी और हमारी देखो कितनी राशियां मिलती हैं। किस प्रकार से राशियां मिलती हैं? जब से हमें गुरु दरबार की चरण प्राप्त हुई, दरबार में हम आते हैं तो हमारे संसारिक नाम तो से हमें कोई नहीं बुलाता। जब भी कोई बुलाता है
तो गुरुमुखों के नाम से बुलाता है। जब श्री गुरु माया के श्री चरणों में भी हम पहुंचते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, श्री गुरु महाराज जी भी असीम कृपा करते, हमें हुक्मनामा भी गुरुमुखों के नाम से ही देते हैं। और हम सब जयकारा बोलते हैं। किसका जयकारा बोलते हैं? कि बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, कि आप गुरुमुख हो और हम आपके गुरु महाराज जी हैं। अगर आप हमारे भगत हो तो हम आपके भगवान हैं, अगर आप हमारे सेवक हो तो हम आपके स्वामी हैं। उनकी तो एक एक राशि मिलती थी, हमारी देखो कितनी राशियां मिलती हैं। आपका तो इस लोक का भी कल्याण हो जाएगा, उसके साथ साथ उस लोक का भी कल्याण हो जाएगा। और कई बार प्रेमी जन भजन में भी गायन करते हैं कि ना राम देखे हमने ना श्याम देखे हमने, एक सतगुरु के रूप में भगवान देखे हमने संसार के अंदर ना तो राम को देखा ना ही कृष्ण को देखा। समय के महापुरुष थे, लेकिन आज समय के जो महापुरुष हैं वो कौन है? जो सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री परमहंस महाराज जी इस समय हम सब प्रेमियों को अपने सुंदर दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जगत के स्वामी तुम्हीं सृष्टि के आधार हो, दिखते मानुष रूप में हो, जुग पुरुष अवतार।